इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। हाँ, वही मशीन है। जब आप मंडी में जाते हैं, हम देखा होगा वो यूं करके देखता है, अरे अच्छा नहीं है, इसका भाव इतना है, फिर किसान को मजबूरन उसको किसी भी भाव पे बेचना पड़ता है। कि उनके प्लांट लगे हैं अंदर, उसको ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग करके महंगा कर देते हैं। तो आप भी ग्रेडिंग करके उसको पहले ही महंगा कर दो ना, पूरा चलना यूं यूं हिलेगा। अच्छा, यूं ऐसे ऐसे हिलेगा पूरा। ठीक है, ठीक। पहले इसमें सबसे मोटा रुक गया, उसके बाद इसमें, हाँ हाँ, फिर इसके बाद इसमें, फिर उसके बाद एक और नीचे है। अच्छा, उसके भी नीचे है? उसके भी नीचे है। कितने तरह की फसल की ग्रेडिंग कर सकती है? कोई सी भी कीजिए, जाली का कॉम्बिनेशन है। हमने 10 तरीके की जाली दी है। अगर मोटर से चलाना है तो ये पुली यहाँ, बेल्ट यहाँ पे लग जाएगी, और ट्रैक्टर से चला रहा हूँ तो ये बेल्ट यहाँ पे आ गई। बिजली और ट्रैक्टर दोनों से चल जाएगी। इसके लिए कितनी एचपी का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है? सर, ये 3 एचपी की मोटर से चलता है। अच्छा, कोई भी ट्रैक्टर का विचार करना ही छोड़ दो, कोई सा भी ट्रैक्टर हो लगा दो। भोपाल में मिली एक ऐसी मशीन जिससे आपकी फसल को लगेंगे 4 चांद, यानी कि आपकी फसल बिकेगी 2 गुना रेट में। मंडी के नंबर 1 किसान तो आपने बना दिए, लेकिन हमारे किसान भाई ये जानकारी करना चाहते हैं कि चलेगी कैसे, पहले ये बताएंगे। बहुत अच्छी बात है सर। मेरे को एक हंसी आ गई थोड़ा, कहीं पे हमने सुना था कि किसी ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। हाँ, वही मशीन है। वो मशीन तो नहीं है, पर इधर से अच्छा मतलब खराब अनाज डालूंगा, पर इधर से साबुत अनाज निकालूंगा। जो सोना तो नहीं होगा, पर सोने के बराबर की कीमत का होगा, या उसके जैसी कीमत का होगा। कहने का मतलब ये है सर कि ये जो मशीन है, ये तो मजाक की बात हुई, ये जो मशीन है ये अनाज को ग्रेडिंग करने की है। अनाज की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें से जो फालतू कचरा है वो निकालने की मशीन है। उसकी डस्ट को साफ करने की मशीन है ना। उसमें जो फालतू डंठल रह गए हैं उनको निकालने की मशीन है। उसमें जो फालतू मिट्टी रह गई है वो निकालने की मशीन है। या कोई दूसरा बीज जो खेत में फालतू उगा था, जो थ्रेसिंग के साथ में अनाज के साथ आ गया, उसको अलग करने की मशीन है। कुल मिला के अगर गेहूं की फसल है तो उसको बिल्कुल एकदम प्रॉपर फ्रेश गेहूं अनाज निकाल दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप मंडी में जाते हैं, हम देखा होगा वो यूं करके देखता है, अरे अच्छा नहीं है, इसका भाव इतना है, फिर किसान को मजबूरन किसी भी भाव पे बेचना पड़ता है। तो मतलब आप खुद से इसकी ग्रेडिंग करके, सफाई करके अपना दम से कह सकते हो भाई मेरा एकदम फ्रेश मटेरियल है, मुझे ये रेट चाहिए और मुझे ये रेट मिलना चाहिए। इवन वो लोग देते हैं, अगर अच्छा है तो देते हैं। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो भी लोग भी यही करते हैं ना, आपसे खराब अनाज खरीदते हैं, उनके प्लांट लगे हैं अंदर, उसको ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग करके महंगा कर देते हैं। तो आप भी ग्रेडिंग करके उसको पहले ही महंगा कर दो ना। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, हमारे किसान भाइयों ने सुना था कि ग्रेडिंग प्लांट लगा हुआ था, वहाँ इसके रेट बढ़ गए। तो ये ग्रेडिंग प्लांट हमारे किसान भाई अपने घर ले जा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं। तो ये चलता कैसे है ग्रेडिंग प्लांट, ये बताओ। इसमें बहुत सारे बेरिंग वगैरह जी वो पूरा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ पे एक पुली है, ठीक है। ये पुली ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर से घूमेगी, ठीक है। या यहाँ पे मोटर लगती है और यहाँ पे एक पुली है ना। तो अगर मोटर से चलाना है तो ये पुली यहाँ, बेल्ट यहाँ पे लग जाएगी, और ट्रैक्टर से चला रहा हूँ तो ये बेल्ट यहाँ पे आ गई। बिजली और ट्रैक्टर दोनों से चल जाएगी, तो ये मशीन है ग्रेडिंग मशीन। हाँ, बिजली ट्रैक्टर वाली। हाँ, उसको हम ये कहते हैं कि ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड ग्रेडर कम क्लीनर। अच्छा, ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड ग्रेडर कम क्लीनर। ट्रैक्टर से भी चल सकता है, मोटर से भी चल सकता है, अनाज की ग्रेडिंग भी करेगा, अनाज की क्लीनिंग भी करेगा। अच्छा, है ना। सबसे पहले ही हाथ से चलेगा तो ये इसका कमांड देगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये पूरी पावर, मान लीजिए हम अभी ट्रैक्टर से चला रहे हैं, तो एक बेल्ट यहाँ पे आई, उसने इस पंखे को घुमाया। अच्छा, ठीक है ना। पंखे के ऊपर एक बेल्ट लगाया, उसने इसको घुमाया, है ना। इसको घुमाया तो इसमें ना एक कैम लगी है, जब ये पूरी घूमती है ना तो ये आगे पीछे की तरफ होती है। तो ये पूरा जो चलना है ना, वो पूरा चलना यूं हिलेगा। अच्छा, यूं ऐसे हिलेगा पूरा। ठीक है ना। ऐसे हिलने से क्या होगा, ये पूरी जाली भी हिलेगी, और इसी से क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ना, इससे ये वाली शाफ्ट एक आई है, इस शाफ्ट से ये वाली भी कैम लगी है, और ये वाली यहाँ पे लगी है। तो इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाली जाली है ना, वो भी हिलेगी इस तरीके में। अच्छा, है ना। तो ये 2 स्टेप में पूरी जालियां हिलती हैं। तो देखिए, जैसे भी पहले भी अनाज छानते तो कैसे ऐसे ही छानते हैं, ऐसे यही स्टेप है। तो आपने यहाँ पे अनाज डाला, यहाँ पे एक नॉब है, उसको घुमाएंगे तो आप अनाज कितना नीचे, कितनी क्वांटिटी में गिरना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो अनाज यहाँ पे आया, ठीक है ना। यहाँ पे आया तो जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई आइटम है, जो अभी जालियां लगी है ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। बाद जो लगेंगी उनका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, इसका बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पत्थर है, कोई भूसे का गुच्छा है, कोई बहुत बड़े पत्ते हैं, कोई चीज़ है वो यहाँ आ गई,
ठीक है ना, जो इस जाली से नीचे नहीं जाएंगी। ठीक है। बाकी पूरा जो मटेरियल था ना वो यहाँ आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए हम गेहूं का ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब क्या होगा सर कि उसके बाद जो डंठल वंठल है ना, पहले इसमें सबसे मोटा रुक गया, उसके बाद इसमें, हाँ हाँ, फिर इसके बाद इसमें, फिर उसके बाद एक और नीचे है। अच्छा, उसके भी नीचे है? उसके भी नीचे है। तो जैसे मान लीजिए ये गेहूं है आपका, तो वो बहुत बड़ा कुछ पत्ता वत्ता कुछ भी था वो वहाँ रुक गया। अब ये यहाँ पे आया तो उसमें जो डंठल वगैरह होते हैं ना वो पूरे यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे उड़ के आ गए, उड़ के इधर बाहर निकल जाएंगे। फिर ये नीचे वाली जाली पे गिरा, तो नीचे वाली जाली पे गिरा ना, तो जो साबुत गेहूं है ना वो उस वाली जाली से नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, गेहूं नहीं जाएगा? नहीं, गेहूं नहीं जाएगा। अब जाएगा मरा हुआ गेहूं, मिट्टी, धूल, जो उस साबुत वाले गेहूं से जो मार्केट में नहीं बिकेगा। हाँ, बिकेगा, वो भी बिकेगा। अच्छा। पर वो उस दाम पे नहीं बिकेगा। तो जो बिल्कुल साबुत वाला गेहूं है ना वो वहां रुक गया, और जो बाकी छोटा था, कोई सरसों आई, कोई धूल आई, कोई मरा हुआ दाना आया, वो नीचे गिर गया। तो अब वो साबुत वाला एक दूसरे हिस्से से निकल जाएगा, और जो मरा हुआ वाला था वो दूसरे हिस्से से निकल जाएगा। तो आपको जो सबसे फाइन वाला है वो पीछे की तरफ मिल जाएगा। उसको भी दिखाएंगे? हाँ। अच्छा गेहूं जो आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। उससे खराब वाला, हाँ, उससे खराब वाला यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और मिट्टी वाला आपको इस तरफ मिल जाएगा। अच्छा, ये दो मुंह लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर। और जो डंठल वाला है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी कि पूरे 4-5 तरह का अनाज जो है, इसीलिए उसका नाम अलग अलग ग्रेडर उसको इसीलिए बोला। तो अब जो आप बोले थे कि वो नहीं जाएगा, वो जाता है, वो जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ चीज के लिए, तो वो भी बिकता है। एक और बात हमारे दर्शक जानकारी करना चाह रहे हैं, इसमें वेट कितना होता होगा? वेट, ये मशीन का वजन मैंने सर कभी किया तो नहीं है, पर मान के चलिए 1.5 कुंटल 2 कुंटल के आसपास होगा। एक और सवाल है कि इसे चलाने के लिए अगर किसी किसान के भाई पुराना ट्रैक्टर है, हाँ, और उसके पीटीओ के आरपीएम 1000 है, हाँ, तो क्या वो किसान भी इसे चला सकते हैं? वो बिल्कुल चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें पुली का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। वो आप हमें पहले से बताएंगे तब। आपकी तरफ से हो जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं? हाँ, पहली बार जब आप खरीद रहे हैं तब कोई चार्ज नहीं है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि ऑप्टिमम स्पीड पीटीओ का जो चाहिए वो 540 चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अभी की स्थिति में पिछले 10 सालों से जो भी ट्रैक्टर आ रहे हैं वो सब 540 आरपीएम के ज्यादातर आ रहे हैं। तो अब अगर कोई कभी भी किसान भाई और कोई भी हमारी मशीन ले रहे हैं ना, चाहे भूसा वाली ले रहे हैं, कोई भी, उनको ये बात हमेशा ही ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब, वैसे बंदा हमारा पूछता है, आपको हमेशा पूछता है, हमने सब जगह बैरियर लगाए हुए हैं, ऑर्डर लेते समय पूछेगा, प्रोडक्शन वाला पूछेगा आरपीएम कितने, जाते समय ध्यान रखा जाएगा कि कस्टमर ने क्या मांगा था, सहूलियत पूरी करते हो। फिर भी किसान भाई को ये ध्यान हमेशा जरूर रखना है कि अगर उनको 1000 आरपीएम चाहिए तो उनको अलग से बताना पड़ेगा, है ना। हमारी कोई भी मशीन, चाहे भूसा भरने की हो, चाहे ये हो, चाहे रोटावेटर हो, कोई भी, आपने 1000 आरपीएम हमको पहले से बोल के दिया है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। जो प्राइस पे है वही प्राइस पे आपको 1000 आरपीएम वाली मिलेगी। अब आप बाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सामान लगता है वो सामान के आपको, मतलब आपकी तरफ से कहने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान किसी भी तरीके से परेशान यही कहना चाहते हैं। बराबर। अच्छा, दूसरी बात, इसके लिए कितनी एचपी का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है? सर ये 3 एचपी की मोटर से चलता है। अच्छा, कोई मतलब कोई भी ट्रैक्टर का विचार करना ही छोड़ दो, कोई सा भी ट्रैक्टर हो लगा दो चलेगा। क्योंकि मेरा कहना मतलब ये भानु जी, कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिनका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उन्हें ट्रैक्टर भी लेना है, मशीन भी लेनी है, अगर उनके मन पसंद आई तो भाई, मतलब कुल मिला के ये कि अगर इसे किराए पे भी चलाओगे तो ये 5 से 7 हजार 10 हजार रुपए तक रोज कमा सकते हैं आप आराम से। मेरी बात सुनिए, आप देखिए सिंगल फेस से चलता है, सिंगल फेस लाइट आज के समय में सब जगह पे उपलब्ध हो गई है। आप सिंगल फेस की मोटर लगा लीजिए, आप दिन के हिसाब से किसी को किराया दे दी, भाई आप घर में रखो, आप 24 घंटा चलाओ, मेरा 5000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया, 10,000, जो भी XYZ आपने डिसाइड किया, मेरा उतना रुपये दिन का किराया है इसका। आप 24 घंटा चलाओ, आप कितनी भी देर चलाओ, मैंने मोटर दे दी, आप तो तार लगाओ और चलाओ बस, आपकी बिजली। अच्छा, एक मैं ये जानकारी करना चाह रहा हूँ, ये मशीन जो है इसकी कीमत कितनी होगी? सर ये मशीन जो है वो हम लोग कस्टमर जो प्राइस है वो आज के समय पे, आज की जो तारीख है उस तारीख पर, आज की तारीख कितनी है, 15 तारीख है, 15 जनवरी 2024, आज की तारीख पे ये मशीन की कीमत 85,000 रुपये है, बिना मोटर के। बिना मोटर के। अगर आप मोटर लेना चाहते हैं, वैसे तो सबके पास 30 HP की मोटर होती है, कोई ना कोई
कोई कुट्टी वाली मशीन में होगी ना, कोई चक्की में होगी, कोई में होगी। कुछ किसान लेना भी चाहते हैं। हाँ, लेना चाहते हैं तो मोटर की जो भी कीमत होती होगी बाजार में, अमूमन 10,000 से 15,000 के आसपास कीमत होती है ब्रांड के हिसाब से। क्रॉम्पटन लेंगे तो 15,000 की आएगी, कोई दूसरा लेंगे तो कम की आएगी। तो मोटर भी हमारे पास मिलती है, वो हमारा सेल्स वाला आपको सारी चीज़ें बताएगा, है ना। तो मोटर भी हमारे पास मिलती है और उसकी वारंटी भी मिलती है। अच्छा, उसकी वारंटी भी मिलती है। तो ये प्राइस जो है इसका 85,000 रुपये है। और मैं समझता हूँ तकरीबन पूरे देश में कहीं पर भी अगर पहुँचाना तो 10,000 में आपको आपके घर तक पहुँच के, यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्ज भी किसान को देना होगा। हाँ, इसमें 85,000 में किसान को चार्ज देना पड़ेगा। एक और सवाल है मेरा, एक और या सवाल यूं कह देते हैं सर कि 95,000 में आप जिधर से भी हैं हम आपको आपके घर पहुंचा अच्छा, के देंगे। 95,000 में घर? हाँ, अगर वो 15,000 भी भाड़ा है, 20,000 भी है, या 10,000 लाख रुपए किराया, चाहे कितना भी आ जाए, हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू 95,000 में घर पहुंचा के देंगे इस मशीन। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी होगी मशीन? सर इसमें ना सब चीजें रिपेयरेबल है। माने ये खराब हुआ ये बदल जाएगा, ये खराब हुआ ये बदल जाएगा, ये खराब हुआ ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अच्छा, कुल मिला के ये कि दादा ले पोता बढ़ते हैं। हाँ, सब चीज़ें बदलने वाली हैं। वो आप कोई भी चीज़ बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये देखो कितना सा चलने वाली मशीन है, आप साल में 2 बार चलाएंगे बस। ये कितने तरह की फसल की ग्रेडिंग कर सकती है? कोई सी भी कीजिए, जाली का कॉम्बिनेशन है। हमने 10 तरीके की जाली दी है, ठीक है ना। अगर 10 तरीके की जालियों के अलावा कोई और जाली लग रही है तो जालियां मार्केट में आसानी से मिलती हैं, आप उनको लेके खुद ही बदल सकते हैं। ठीक है, आपको हमसे कोई स्पेशल चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ये 10 तरह की जाली मशीन के साथ ही फ्री देते हो? हाँ। अच्छा, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि 95% मैंने अभी तक तो एक ही किसान, मतलब हमको ये मशीन बेचते बेचते शायद से 6-7 साल हो गए, हमको एक ही बार एक किसान को अलग से जाली देनी पड़ी, 1 या 2 बार, कि भैया वो इस वाली जाली से नहीं हो रहा, कुछ होल साइज अलग चाहिए। तो वो उन्होंने अलग से खरीदी, क्योंकि वो फसल का साइज वो नहीं था, वो अलग फसल होगी जो कम बिजाई करते हैं, है ना। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने 5-7 सालों में 2 ही बार ऐसा सुनने को मिला कि भाई जाली बदलनी पड़ेगी। तो मैं फिर भी मैं ये कहता हूँ कि 95% तक का किसानों का काम यही जालियों से हो जाएगा। अगर कुछ अलग से चाहिए है तो वो मिल सकती है। कुल मिला के है कि वसुंधरा जो कृषि यंत्र है भोपाल के अंदर, कभी भी उनके यहाँ कोई भी किसान निराश होकर नहीं जाते हैं। आप कुछ भी सोच के आओ वही मिलेगा। बराबर। तो किसान भाइयों को बिल्कुल भी निराशा नहीं हाथ लगेगी। तो धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाइयों को एक ग्रेडिंग मशीन दिखाई। हमारा तो सपना था कि हम ग्रेडिंग मशीन को अपनी आंखों से देखें, आज मैंने पहली बार ग्रेडिंग मशीन देखी। आपके लिए वीडियो बनाई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।